मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा कर चल। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लगातार पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच और आज का हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। अब तक हमारी जितनी भी क्लासेस आ चुकी हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या आपका अन्य कोई प्रश्न है तो आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक घन। तो आज हम समझेंगे घन क्या होता है। सबसे पहले हम यही बात करेंगे घन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली किसी नंबर की पावर पे 3 हम लिख देते हैं और इसको हम बोलते हैं कि a की पावर 3 या a का घन बोलते हैं। इसको इसे इंग्लिश में a का क्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि घन को इंग्लिश में हम क्यूब बोलते हैं, इसीलिए इसको कई बार हम a की क्यूब या a का घन भी बोलते हैं। इसका सामान्य अर्थ क्या है दोस्तों? a की पावर 3 का मतलब है कि a गुना a, यानी कि किसी संख्या की 3 बार गुणा कर देना ही क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे हमें पता है, अब तक हम वर्ग पढ़े हैं और वर्ग के बारे में हम बात करें तो हमें पता है कि अगर a की पावर 2 हो, अगर पावर 2 लगी हुई है तो हम उस संख्या को क्या कहते हैं? कि वर्ग कहते हैं, कि उस संख्या का वर्ग हुआ है दोस्तों। तो बेसिकली इसका क्या अर्थ होता है कि हम उस संख्या कितनी बार गुणा करते हैं? 2। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर भी बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे कि हम लोग अब तक हमने इसी की बात की, वर्ग स्क्वायर की। ये a की पावर 2 है, इसे a का वर्ग या a का स्क्वायर बोलते हैं दोस्तों। इस पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है घन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो किसी संख्या की 3 बार गुणा करना ही उसका क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो यहाँ पे हम यही समझते हैं। तो a का घन क्या होगा इस तरीके से? तो इसका मतलब हमें a की गुणा कितनी बार कर देनी चाहिए? 3 बार। तो इस तरीके से 1 का घन क्या हुआ दोस्तों? 1 हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बात करें 2 के घन की, तो 2 का घन कितना हुआ दोस्तों? 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हुआ दोस्तों? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो किसी भी संख्या की अगर हम 3 बार गुणा कर देते हैं, जैसे कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27, 4 की पावर 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना दोस्तों? 4 चौक 16 चौके 64। तो किसी भी संख्या की अगर हम 3 बार गुणा कर दें तो उसका हमें घन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, लगातार हमने कुछ संख्याओं के यहाँ पे घन देखे हैं। तो जैसे हमने 1 का घन 1 कहा, 2 का घन 8 कहा। कैसे आया ये आप समझ ही पा रहे हैं कि किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करने से उसका घन प्राप्त होता है। 4 का घन 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौके 64 हुए। 5 का घन 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 हुआ। 6 का घन 6 छंग 36 छिके 216 हुए दोस्तों। 7 का घन 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हुए। 8 का घन 8 अठे 64 अठे 512 हुए। इसी तरीके से 9 का घन उसकी 3 बार गुणा करने से 9 नमी 81 नी में 729 हुए। 10 का घन 10 गुना 10 गुना 10, यानी कितना हुआ दोस्तों? 1000 हुआ। 11 की घात 3 यानी कि 11 का घन 11 गुना 11 गुना 11, जो कि क्या हुआ? 1331। 12 का घन 12 गुना 12 गुना 12, 1728। इसी तरीके से देखिए 13 का घन 13 गुना 13 गुना 13, 2197। ऐसे ही 14 का घन हमने 3 बार गुणा किया, 14 गुना 14 और गुना 14, 2744। इसी तरीके से 15 का घन 15 गुना 15 गुना 15, 3375। तो देखिए दोस्तों, ये हम अभी बात करें किसकी? घन की। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कर देने से उसका घन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे घनमूल की। तो घनमूल क्या होगा दोस्तों? देखिए, अगर 1 का घन 1 है तो 1 का घनमूल क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम, जैसे अगर आपको याद है, जैसे स्क्वायर को हम ऐसे दिखाते थे तो वर्गमूल को हम √a दिखा देते थे, जिसका बेसिकली अर्थ क्या था? a की पावर 1/2। तो इसी तरीके से अगर घन को हम a की पावर 3 से दिखाए तो घनमूल को दोस्तों हमें कैसे दिखा सकते हैं, किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं? तो यहाँ पे रूट तो लग गया। अब अगर रूट लगेगा तो ये तो वर्ग को शो कर देगा। तो घनमूल के लिए पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पावर कितनी है? 2। तो 1/2 मीनिंग था, तो इसका मीनिंग 1/3 निकलना चाहिए। इसलिए हम यहाँ करनी पे यहाँ पे है ना, ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा 3 लिख देते हैं। तो इसका भी मतलब क्या है? a की पावर 1/3 है। तो अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा है, जैसे दोस्तों क्या लिखा है? 8 की पावर यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब 8 का घनमूल लेना है। और 8 का घनमूल कितना होगा दोस्तों?
2 होगा। अगर कोई 27 का घनमूल हमसे पूछ लेगा तो 27 का घनमूल दोस्तों यहाँ पे 3 लिख के देगा, और इसका अर्थ ही क्या है कि वो हमसे 27 का घनमूल पूछ रहा है। और हम क्या बताएंगे कि 3 का घन क्योंकि क्या है दोस्तों 27 होता है, इसलिए 27 का घनमूल क्या होगा दोस्तों 3 होगा। इस तरीके से हम 3 बता देंगे। इसी तरीके से हम किसी भी उदाहरण को यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम 125 की करनी पे 3 लिख दें तो 125 का घनमूल कितना हुआ दोस्तों 5 हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 का घन ही तो क्या होता है 125 होता है, इसलिए 125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा दोस्तों 5 होगा। हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है, अगर यहाँ से जिस भी संख्या का ये घन है तो इस संख्या का वही क्या होगा घनमूल। 216 का घनमूल कितना होगा 6, 343 का क्या होगा दोस्तों 7, 512 का क्या होगा 8 होगा, 729 का क्या होगा दोस्तों 9 होगा, 1000 का क्या होगा दोस्तों 10 होगा। यहाँ से ये भी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पेयर में जैसे वर्ग में जैसे हम 400 हैं और 400 का हम वर्गमूल ले लेते थे तो 2 जीरो से 1 लेते थे, तो यहाँ पे 3 जीरो में से 1 जीरो लेंगे, यानी कि यहाँ पेयर 3 के बनने हैं दोस्तों। इस बात को हमें ये समझा सकता है। देखिए अब यही बात है, हम 11 की बात करें तो 11 गुना 11 गुना 11 1331, तो 11 का घन 1331 हुआ। तो अगर 1331 का हमें घनमूल लेना हो दोस्तों तो हम कैसे लेंगे, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कितना है 3 और ये 13 से 31, इस तरीके से इसका घनमूल हम क्या बताएंगे दोस्तों 11 बता देंगे। तो बेसिकली इधर के संख्याओं का ये क्या है घन है। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे किसी भी संख्या के घनमूल निकालने की ट्रिक की। तो जैसे कि अब तक हमने देखा इस वीडियो में कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे 15 तक के घन लिखे थे, अगर हमें ये याद है तो इन संख्याओं के घनमूल हम बड़े आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनसे बड़ी होंगी और उनके घनमूल निकालने में हमें थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कितनी भी बड़ी संख्या का घन जो है बड़ी ही सरलता और सहजता से कुछ ही सेकंडों में निकाल सकेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए हमने लिखा है क्या कि 1 का घन क्या है 1 है, 2 का घन क्या है 8 है, 3 का घन क्या है 27, 4 का घन 64। तो अगर आप गौर करें इन सभी में हमने क्या किया है, हमने इकाई के अंक दिखाए हैं। हमें पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही किसी संख्या 10 में क्या दोस्तों 0, यही किसी संख्या के इकाई के अंक होंगे। इससे हम क्या अर्थ निकालें कि अगर कोई भी संख्या है और उसके अंत में अगर इकाई का अंक 1 है और उसका घन किया जाए दोस्तों तो उसके इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर कोई भी संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या है दोस्तों 2 है, तो अगर इकाई का अंक 2 होगा और उस संख्या का घन किया जाए तो इकाई का अंक दोस्तों में क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अगर कोई भी संख्या है जिसमें इकाई का अंक दोस्तों क्या है 3 है, उसका घन किया जाए तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों 7 मिलेगा। तो देखिए इसी तरीके से मैं कहूँ अगर अंत में इकाई का अंक क्या है 4 है, उसका घन करें तो इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों में 4 मिलेगा। इसी तरीके से बात करें कि अगर 5 है, इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका घन करने पे हमें इकाई का अंक दोस्तों क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसी तरीके से बात करें तो 6, अगर इकाई का अंक 6 है तो घन करने पे हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों 6 मिलेगा। अगर कोई भी संख्या है जिसके अंत में इकाई का अंक 7 है तो उसका घन करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों 3 मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी संख्या है जैसे 8 है, अगर इकाई के स्थान पे 8 है तो उसका घन करने पे हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों 2 मिलेगा। और इसी तरीके से हम कहें कि अगर कोई भी संख्या है और उसके इकाई का अंक 9 है, उसका घन करने पे हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों 9 मिलेगा। और इस तरीके से अगर हम बात करें कि 0 की, तो देखिए दोस्तों 0 अगर है तो लास्ट में हमें 3 जीरो मिलेगी, कंपलसरी बात है, क्योंकि एक की यहाँ पे 3 गुनी हो जाएंगी, यानी कि लास्ट में क्या मिलेगा दोस्तों 0 मिलेगा। तो अगर इन सभी नंबरों पर हम ध्यान से गौर करें दोस्तों तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे इस बात पे तो 1 कैसा नंबर हुआ, इसमें इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 1 ही है। इस तरीके से देखिए 4 है तो इकाई का अंक अगर 4 है तो घर में भी 4 है। अगर 5 में भी ऐसा ही केस है दोस्तों, देखिए 5 है इकाई का अंक, यहाँ भी 5 ही है। यहाँ पे भी बात कर लीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी क्या है 6 है। तो देखिए दोस्तों अगर ये देखिए अगर बात 9 की करें तो 9 है तो इकाई का अंक क्या है 9, 0 है तो क्या है 0। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक हुए हमारे इकाई के जिनका घन करने पर इकाई के स्थान पर वही अंक हमें जो है प्राप्त होता है। बाकी बचे हमारे ये देखिए 4 अंक। तो 2 पे अगर हमें 8 मिलता है, अगर 2 इकाई अंक होने पे अगर हमें घन में क्या मिलता है इकाई का अंक 8 मिलता है, तो देखिए दोस्तों
अगर यहाँ पे 8 है तो घन करने पर हमें इकाई अंक क्या मिला 2। तो कहने का मतलब है 2 का 8, तो 8 का कितना दोस्तों 2। इसी तरीके से 3 का अगर घन करने पे 7 मिलता है तो 7 का घन करने पे क्या मिलता है दोस्तों 3 मिलता है। तो बेसिकली ये बड़े आसानी से याद किए जा सकते हैं। 2 का घन 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, 2 का 8 है ना दोस्तों 8 का 2, 3 का 7 7 का 3। ये बस याद रखिए, बाकी के समान है। इसकी सहायता से हम किस तरीके से किसी भी संख्या का घनमूल कुछ ही सेकंडों में निकालेंगे, समझते हैं दोस्तों। आइए तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अब तक हमने ये जानकारी प्राप्त की और इसकी सहायता से कैसे हम घनमूल निकालते हैं समझेंगे। हमने पहला सवाल लिया है कि 1331 का घनमूल निकालिए, या फिर इसी बात को हमने शब्दों में लिख के अगले सवाल में हमने इस रूप में भी दिखाया है कि करनी पे हमने यहाँ 3 लिख दिया है। जैसे कि हमने अब तक समझा है इसका भी अर्थ क्या है घनमूल निकालना, और शब्दों में कोई लिख दे तो इसका भी मतलब क्या है घनमूल निकालना। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के हमें यहाँ पे भी 1331 का घनमूल निकालना है, 1728 का, 3375 का। इन सभी का हम इसकी मदद से कैसे घनमूल निकालते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे वर्ग में हम 2 का पेयर बनाते थे, इसमें हमें 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। कितनी संख्याओं का दोस्तों 3 संख्याओं का। अब इसमें हमारे काम की जो संख्या इस पेयर में वो केवल और केवल क्या है इकाई का अंक है। ठीक है दोस्तों, और हम ये जान गए हैं कि एक जो है एक का ही घन करने पर, एक का ही घन करने पे एक आता है, अन्य किसी भी स्थान पर घन में इकाई का अंक एक नहीं आता, केवल एक का घन करने पर एक मिलता है। तो वर्गमूल अगर घनमूल करेंगे दोस्तों, अगर एक के घन में एक मिलता है तो अगर घनमूल लेंगे तो ये डेफिनेटली निश्चित है कि घनमूल में भी इकाई का अंक क्या रहा होगा दोस्तों एक ही रहा होगा। तो इस तरीके से हमें इकाई का अंक पता लग गया। अब बात करेंगे हम दोस्तों अगली संख्याओं की कैसे पता करें। तो देखिए, पेयर बनने के बाद 331 हुआ था, उसमें से एक की सहायता से हमने एक सुनिश्चित किया। ठीक है दोस्तों, अब बचा है यहाँ पे क्या एक। अब देखिए इस एक को क्या करना है दोस्तों। देखिए जैसे हम वर्ग में देख रहे थे वैसे ही करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार आप इसे जरूर देखिए। अब देखिए समझे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक, तो एक का घन 1 है, 2 का घन 8 है। हम बात कर रहे हैं किसकी एक की। तो देखिए दोस्तों, एक तो यही है, और ये हम ये कहेंगे कि एक के घन और 2 के घन के बीच में या फिर एक ही है ये। तो इनमें दोनों में जिनके बीच में पड़ता है हम छोटी संख्या का चयन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ एक, तो कुल मिला के यहाँ पे एक आया। इस तरीके से 1331 का घनमूल क्या हुआ दोस्तों 11। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आई हैं तो अगले उदाहरण में आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1728 और हम इसका घनमूल लेना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि आप क्या करिए, इसके 3 के पेयर बनाइए, 7 और 2 और 8। इसमें हमारे काम की जो संख्या है वो केवल और केवल क्या है दोस्तों 8 है। 8 जो है अगर इकाई का अंक है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे कि हमने बताया था दोस्तों, तो कि 2 के घन में क्या आता है 8 आता है। ठीक है जी, 8 के घन में 2। तो यहाँ पे हम घन की बात करें, ये क्या है दोस्तों घन है और हम घनमूल निकालना है। तो अगर 8 है घन में तो घनमूल में क्या रहा होगा 2। ये सुनिश्चित है कि अगर 8 है यहाँ पे तो घनमूल में इकाई का अंक क्या रहा होगा दोस्तों 2 रहा होगा। तो ये आप बात समझ गए हैं, है ना। ये वाले तो क्या है घन के इकाई के अंक है और ये घनमूल के इकाई के अंक है। तो अगर ये 8 है, इस 1728 में 8 है, तो इकाई जो अंक होगा घनमूल में वो क्या होगा दोस्तों 2 होगा। अब देखिए आगे क्या बचा है, इस पेयर के बाद 3 अंकों के पहले एक लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे भी एक था, 1 और 8 के बीच पड़ा और हमने छोटे वाली संख्या 1 ली, वैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे 1 लिखा और इस तरीके से 1728 का जो घनमूल है वो क्या आया 12 आया है दोस्तों। देखिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो कि हमारा क्या है 3375 है। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसा ही केस लेंगे कि हमने 3 का क्या बना लिया दोस्तों पेयर बना लिया। देखिए इस तरीके से पेयर बनाया। अब इसमें हमने पकड़ा इकाई का अंक 5। अब देखिए 5 तो देखिए दोस्तों ये बड़ी सरल बात है कि एक ही स्थान पर आता है, 5 में 5 ही रहता है। 5 में देखिए जो हमने इस तरीके से की है 4 का 4 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6। तो अगर 5 है तो घन में अगर 5 है इकाई का अंक तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा दोस्तों। इस तरीके से हम कह देंगे कि घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा 5। अब बाकी आगे क्या बचा हुआ है 3। अब 3 भी क्या है दोस्तों, क्या वो 1 के घन 1 और 2 के घन 8 के मध्य नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से इन दोनों के मध्य पड़ता है, तो घनमूल में यही दोनों में से एक लेना है। छोटे वाले लेंगे तो क्या लेंगे दोस्तों 1। इस तरीके से 3375 का जो घनमूल आया है वो क्या आया है 15 आया है दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हमें 9261 का घनमूल लेना है। तो किस तरीके से लेंगे, अब तक आपको चीजें कुछ समझ में आई होंगी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इन 3 संख्याओं का पेयर बनाया। ठीक है दोस्तों,
और ये समझने का प्रयास किया कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, एक है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, एक है। तो एक जो है, अगर घन में इकाई का अंक एक है तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। यहाँ से देख ले दोस्तों, या यहाँ से देख ले, तो आपको समझ में आएगा एक है तो घनमूल में भी क्या होगा, एक होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे हमने क्या करा, इन तीन संख्याओं का क्या बनाया, पेयर बनाया, और इसमें इकाई का क्या देखा, एक। तो एक जो है अगर घन में एक है तो घनमूल में भी इकाई का अंक एक ही होगा, तो ये एक हुआ। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9। तो यहाँ पे जो 9 है वो किन किन संख्याओं के बीच पड़ेगा, ये 2 का घन क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। 2 का घन क्या होता है, 8। 3 का घन क्या है, 27। और ये 9, 8 और 27 के मध्य में पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 8 और 27 के बीच में क्या है, 9। अब 8 का जो घनमूल है वो 2 है, और 27 का क्या है, 3 है। दोनों में से हम छोटी संख्या लेंगे, इसका मतलब यहाँ 2 लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या लिया दोस्तों, 2। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर आया 21। तो देखिए दोस्तों, अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या करा, 3 संख्याओं का पेयर बनाया। यहाँ पे इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक अगर 3 लिखा है तो देखिए दोस्तों, कहाँ होता है, घन में। घन में जब इकाई का अंक अगर 3 है तो घनमूल में इकाई का अंक निश्चित रूप से कितना होगा, 7 होगा। तो ये हमने लिख दिया 7। अब आगे जो संख्या लिखी है वो है 19। 19 भी जो है वो 8 और 27 के बीच की ही एक संख्या है, इसलिए 8 का घनमूल 2 और 27 के घनमूल 3 में से हम छोटी संख्या का चयन करेंगे, जो कितना हुआ दोस्तों, 2। इस तरीके से इसका घनमूल क्या आया है, संख्या का 27 आया है दोस्तों। अगली संख्या देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतिम 3 संख्या 184, जिसमें इकाई का अंक है 4। और अगर हम देखें कि 4 अगर घन में है, अगर घन में इकाई का अंक 4 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा, निश्चित रूप से 4 होगा। आगे जो लिखा है वो 85 है, और 85 घन में किन 2 संख्याओं के मध्य आता है, तो 64 और 125 के मध्य ही मिल जाएगा हमें 85। 64 का घनमूल 4, अब 125 का घनमूल 5, इन दोनों में से देखें तो छोटा कौन है, तो 4 हमने लिया यहाँ पे दोस्तों 4। इस तरीके से इसका घनमूल आया है 44। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं हम लोग। हम लेना चाहेंगे घनमूल किसका, देखिए ये संख्या है 61, 41, 25। अब इसका अगर हम घनमूल लेना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसे कि अब तक आपको समझाने का प्रयास किया हमने कि यहाँ पे आप क्या करिए, 3 संख्याओं का क्या करिए, पेयर बना लीजिए, और इसमें इकाई का अंक क्या देख लीजिए दोस्तों, 5 देखिए। और 5 ये घन है, क्या है दोस्तों, घन है ना। और हम क्या निकाल रहे हैं, घनमूल, कि आखिर ये किस संख्या का घन है, वही तो क्या होगा इसका घनमूल। इतना हम समझ ही चुके हैं। तो 5 है तो इकाई का अंक क्या रहेगा दोस्तों, 5 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 5। अब इससे आगे जो संख्या लिखी है वो कितनी है, 614। तो देखिए दोस्तों, हम लगातार देखते हैं कि जो आगे की संख्या वो किन 2 संख्याओं के बीच में घन के रूप में उपस्थित है। तो देखिए 614 जो है किन किन घन के बीच में होगी। 8 का घन 512 है, 9 का घन कितना है, 729, और 614 इतना हम समझते भी हैं दोस्तों कि 512 और 729 के बीच ही जो होगी हमारी 614 संख्या होगी। तो इन 2 घनों के मध्य होगी ये। इनका घनमूल क्या होगा, 512 का 8 और 729 का क्या 9। इनमें से छोटी संख्या हमने उठाई और लिखा यहाँ पे 8। इस तरीके से घनमूल कितना है, 85। यही हमारे सवाल का जवाब रहा दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पे है देखिए ये संख्या है, इसमें भी हमने क्या करा, पेयर बनाया है। लास्ट का इकाई का अंक देखा जो कि हमें 3 मिला। हमने समझा कि घन में इकाई का अंक अगर 3 है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, डेफिनेटली 7 होगा। तो निश्चित रूप से हमने यहाँ 7 लिखा। अब हमें चाहिए अगली संख्या, तो उसके लिए हमने इस 300 को देखा। अब 300 कहाँ कहाँ होगा, 300 जो है दोस्तों देखिए 216 और 343 के बीच होगा। अब 216 का जो घनमूल है 6 है, 343 का जो है वो 7 है। तो छोटी संख्या ली हमने यहाँ पे क्या दोस्तों, 6। इस तरीके से इसका जो घनमूल आया है, घनमूल वो कितना आया है दोस्तों, 67। ठीक है दोस्तों, ये सवाल देखते हैं यहाँ पे। इसमें भी हमने ऐसा ही किया, 3 संख्याओं का एक पेयर बनाया, इकाई का अंक हमें 6 दिखा, और हमने यहाँ पे ध्यान दिया कि 6 में भी इकाई का अंक, घन में अगर इकाई का अंक 6 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। आगे की जो संख्या है वो है 884, और 884 जो है 729 और 1000 के बीच की एक संख्या है। तो अगर 729 का घनमूल 9 और 1000 का 10 है तो छोटी संख्या यहाँ पे इस समय 9 लिखी जाएगी, और इस तरीके से इसका घनमूल कितना है दोस्तों, 6 आया। इस तरीके से ये घनमूल आ गया है हमारा इन संख्याओं का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से, आपको ये जरूर पसंद आई हो। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों,
और लगातार बने रहें इस आर्मी स्पेशल बेंच में।